अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो जी जनाब, आज की वीडियो एक कंट्री के बारे में है। उसके जो मैंने उसके बारे में ऑब्ज़र्व किया उन सब चीज़ों के बारे में है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वीडियो बोरिंग ना हो। एंड येस, दिस वीडियो इज़ अबाउट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात। होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ में से कोई जब यूएई आता है तो मोस्टली उसके घर वाले और उसके जाने वाले ये बोलते हैं कि जी वो दुबई चला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई एक स्टेट है यूएई की। और यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं और 3 स्टेट ज़्यादा आप कह लो कि फ़ेमस है। उसमें है जी दुबई और शारजाह, अबू धाबी, ये 3 ज़्यादा फ़ेमस है। तो जनाब, मैंने तो यहाँ की जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की उनको सिंपलर वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे। 200 डेढ़ 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। मतलब आपको हर कंट्री का बंदा यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आएगा लिटरली। एंड देन जहाँ तक होटल्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स की बात की जाए तो जनाब वो ज़्यादा इंडियंस उस पर छाए हुए हैं। वाई? बिकॉज़ इंडियंस की आबादी उनकी कंट्री में भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। तो फिर वो यहाँ पर भी ज़्यादा हैं। मतलब वो आई थिंक पूरी दुनिया में ही फैले हुए हैं। और उनका आप हॉस्पिटल में चले जाओ आपको नज़र आएंगे, आप कहीं भी चले। एंड देन अगर आप स्कूल्स और एजुकेशन की बात करो तो यहाँ कोई सिंगल बोर्ड नहीं होता कि मतलब ये स्टेट है तो उसका ये बोर्ड होगा। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जो स्कूल जिस जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बेसिकली मोस्टली यही है कि वो अपना बोर्ड इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखो तो बीकन हाउस का ये सिस्टम आप देखो चलता है, ठीक है। ए लेवल्स ओ लेवल्स का भी ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इंडियन स्कूल है तो उसके पेपर वहीं से बनकर आएंगे और वही सब कुछ होगा। और अगर बात की जाए इनकी ड्रेसिंग की तो जनाब मेल जो है वो ज़्यादा जुब्बा पहनते हैं। और मैंने देखा है कि जो अरब्स हैं बेसिकली वो अपना कल्चर नहीं भूले। लाइक वो जीन्स टी शर्ट ये सब कुछ में नहीं आए, वो अपनी ही कल्चरल ड्रेसिंग करते हैं और वो प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर। और अगर उनकी औरतों को देखो तो वो भी अबाया में ही होती हैं। ये अलग बात है कि वो अंदर से सारा फैशन करके आती हैं, लाइक जीन्स टॉप जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की होती है। और और यहाँ का अच्छा औरतों में एक चीज़ है कि वो अपना अबाया आगे से ओपन रखती हैं, मतलब फैशन दिखा भी देती हैं और किसी हद तक छुपा भी लेती हैं। फिर जनाब अगर खाने की बात की जाए तो खाना काफ़ी हद तक फूड आइटम्स मिलते हैं इनके हमसे, मतलब पाकिस्तानियों से। लेकिन उनकी जो मेकिंग है, लाइक उनकी प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है, कुकिंग स्टाइल डिफरेंट है। ये स्पाइसेस ऐड नहीं करते हैं खाने में ज़्यादा और ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ऐड करते हैं। और इनका खाना एज सच ऑयली नहीं होता। और ये अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे और वो तो ये डायरेक्टली पी जाते हैं। लाइक मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक रियल किस्सा सुना था कि एक बंदे की जॉब अरबियों के यहाँ किसी जगह पे लग जाती है और वो उसको किसी शाया पे खाने पे बुलाते हैं, दावत पे, और वो बेहोश हो जाता है। तो हॉस्पिटल में से इन्वेस्टिगेशन की पुलिस आ जाती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है कि तुम क्यों बेहोश हुए, लाइक तुम्हें किसी पे शक है ये वो। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने थोड़ी सी ओवर ईटिंग कर ली थी बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट कह लो कि फीस था अरबियों का। तो उनका खाना इतना प्योर था, इतना हैवी था कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर, तो यहाँ की ये चीज़ है। और बाकी आपको पता है कि ये मतलब एक डेज़र्ट है तो आपको यहाँ पे मिट्टी नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे मिट्टी नहीं होती। यहाँ पे मिट्टी की जगह मतलब साइड रोड पे अगर साइड पे है, जैसे पाकिस्तान में हम कहीं जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं तो हमें हाईवेज़ पे साइड पे मैदान, खेत और ये सब कुछ नज़र आता है, ग्रीनरी नज़र आती है या मिट्टी के मैदान आते हैं। लेकिन यहाँ पे रेत नज़र आएगी आपको और वो स्टे नहीं करती। लाइक अगर आप रेत में आप रेत में एंटर भी हो जाते हो ना तो वो सैंड ऐसी है कि वो स्लिप, आपको ये सुना तो होगा लेकिन ये रियलिस्टिक भी है कि वो स्लिप हो जाती है और वो आपको चिपकती नहीं है, कीचड़ नहीं बनता उसका। खैर, और दूसरी बात मौसम की बात की जाए तो रेंस, देयर आर नो रेंस इन यूएई। बहुत कम बारिश होती है और बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पे बारिश हो। लेकिन सर्दी आती है, लाइक आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ सर्दी है। लेकिन पाकिस्तान जैसी सर्दी बिल्कुल नहीं है कि आप जर्सियाँ पहन के फिर भी कांप रहे हो और आप रज़ाइयों में घुसे हो। नो नो, बस सिंपली आप हुड पहन के आपको हुडी में बाहर जाना है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है। तो मुझे 1 साल से ऊपर होने वाला है, मैंने कोई चेंज नहीं देखा बिकॉज़ यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं जो कि हर कंट्री में होते हैं दुनिया में, लेकिन फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली किए भी जाते हैं और करवाए भी जाते हैं। दैट्स वाई एक जैसी सिचुएशन रहती है। एंड देन अगर आप यहाँ की प्रॉपर्टी की बात करें तो यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी हेयर एंड यू कैन नॉट बाय नेशनैलिटी हेयर। आपको गोल्डन वीज़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, बट इट्स एक्सपेंसिव।
लाइक अगर आप किसी भी कंट्री के हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और इस तरह के लॉयर हो, मतलब इस तरह के किसी प्रोफेशनल हो, स्किलफुल हो, तो वो आपको अपना नेशनैलिटी देंगे, वो भी आपको ख़रीदनी पड़ेगी, मतलब महंगी होगी। दूसरी बात ये है कि जी इनका जो अरबी हैं, इनके तो बड़े शशके हैं यहाँ पर, लाइक इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी को अंदर नहीं घुसाया हुआ। इनके डिफरेंट मॉल्स हैं जहाँ पे से अरबी मोस्टली जाते हैं और वो एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, क्योंकि अरबी हैं अमीर, आप समझ लो, काम नहीं करते लेकिन पैसा इनके पास टका के होता है। खैर, इनकी किस्मत। दूसरी बात ये कि जनाब इन्होंने ये विलास में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स अरबियों के लिए नहीं है, ये तो उनके अपना मुल्क है, यहाँ पे सबसे अमीर वो खुद ही हैं। तो विलास जो हैं वो ऐसी एक अलग ही टाउन है जहाँ पे किसी और को रहना, कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग में आपको बैक टू बैक विलास ही नज़र आएंगे। पहले छोटे लेवल के विलास आएंगे, फिर बहुत ग्रैंड लेवल के विलास नज़र आएंगे, जो कि मुझे देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। बाहर से इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। आई विल ट्राई टू पे सम पिक्चर्स ऑफ देम। तो अंदर से वो कैसे होंगे, आई रियली वांट टू सी द लाइफस्टाइल। और आपको पता है कि जब ये अरबने जो हैं जब निकलती हैं बाहर, तो इनकी खादिमा होती हैं वो 6-6 साल, मतलब 2 अरबने जा रही हैं ना कहीं, 2 अरब की खातून जा रही हैं, तो आप ये समझ लो उनके साथ 3-4 उनकी खादिमा होंगी, जिसमें एवरी वन इज़ डूइंग समथिंग हियर, लाइक सब जॉब्स पे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो वहाँ बैठे सोच रहे होते हैं ना जी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं आता। वही बंदे मशीनों की तरह यहाँ पर काम करते हैं, फिर पैसा आता है। और बुढ़ियों को भी कोई हाउस हेल्प नहीं है यहाँ पर, मतलब खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, और बच्चे भी संभालना पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है, और बहुत बहुत बिजी यहाँ की लाइफ है। और मतलब ये कि अगर कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इनका अपना मुल्क तो अपना होता है ना, कहीं भी फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक इमोशनल जो एक मोहब्बत अपने मुल्क से होती है, उसका कोई कंपैरिजन कभी भी फैसिलिटीज़ के साथ नहीं किया जा सकता। एक बड़ी औखी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट स्टॉल्स नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स नहीं आते। यहाँ पर अगर आपको एक दुनिया, एक हरी मिर्च भी आपकी खाने की कम हो गई ना, नमक भी कम, तो आपको जनाब मॉल ही जाना पड़ेगा, यहाँ आपको बकाला यानी कि ग्रॉसरी स्टोर ही जाना पड़ेगा। और ग्रॉसरी स्टोर की भी टाइमिंग्स हैं। यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जी किसी का 2 बजे तक दिल है तो खोल के बैठा हुआ है। कोरोना से पहले तो जिसका जब तक दिल होता था वो शॉप्स खोलता था, लेकिन यहाँ टाइमिंग है। अगर आपने आफ्टर 12 o'clock की टाइमिंग है, लेकिन अगर आपने रात के 12 बजे के बाद भी अपनी शॉप खोलनी है तो फिर आपको यहाँ की गवर्नमेंट से रजिस्टर होना पड़ता है, मतलब उनसे एक परमिशन लेनी पड़ती है जो कि पैसों की बनती है। तो यहाँ पे हर चीज़ का एक जो है ना वो रूल है। और देन बेस्टेस्ट थिंग जो मुझे यहाँ की दी बेस्ट थिंग लगी वो ये है, यहाँ की जो दी बेस्ट बात है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बात, वो ये है कि देयर इज़ नो वन टू जज यू। लाइक आप कुछ भी पहन के बाहर निकलो, आप कभी भी निकलो, यहाँ पे आप सिक्योर हो अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कियों के लिए भी वो वॉक करने जाती हैं जैसी मर्जी ड्रेस में जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको इवन वही मर्द जो पाकिस्तान में या इंडिया में लड़कियों के पीछे बोलते हैं या आवाज़ें कसते हैं, कुछ करते हैं, यहाँ उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो लड़कियों की तरफ देखें भी, देखें भी, ठीक है। और क्यों? बिकॉज ऑफ रूल्स। अगर किसी ने आपकी शिकायत लगा दी तो फिर आपकी खैर नहीं है। अब कौन इतने पैसे भर के आप यहाँ पर आए हो, इतनी मुश्किल से आपको जॉब मिली, कौन चाहेगा जी आपको आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस आपकी कंट्री में फेंक दिया जाए। तो यहाँ पे लोग बड़े सुधर के रहते हैं, सीधा तीर होके, आई वुड से। और जनाब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ज़्यादा बीचेस हैं, रिवर्स नहीं हैं, यहाँ बिल्कुल भी रिवर्स नहीं है। और मैंने यहाँ पे आके जो ज़्यादा सबसे हसीन औरतें यहाँ पे देखी हैं ना, वो मैंने मिस्री देखी हैं। दे आर सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने वैसे तो हर बंदे को ही बहुत हसीन, हर चीज़ हर ज़रे ज़रे में एक तो खूबसूरती है और एक मीनिंगफुलनेस है, लेकिन अगर आँख है ना और एक एस्थेटिक सेंस होती है अंदर, उस लिहाज से मिस्री माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कौम है मिस्रियों की तरह। और मर्द जो हैं वो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि वो जुब्बा पहनते हैं, और औरतें जो हैं जलाबिया पहनती हैं और अपनी ड्रेसिंग में ही रहती हैं। ये लोग अपनी ड्रेसिंग को किसी और के लिए चेंज नहीं करते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो आप तो यू कैन आस्क मी और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू विल एंजॉय दिस इंफॉर्मेशन। इमाराती इमाराती अहब वाशिक बिलादी इमाराती इमाराती। हम भी गाँव में शाम को बैठा करते थे, हम भी गाँव में शाम को बैठा करते थे,
हमको भी हालात ने बाहर भेजा।